शेख वसीम अभी तक जो खाते हैं वो टैली कर रहा है, जिसमें शेख वसीम का ये कहना है कि उसने इतना सोना नहीं लिया। मैक्सिमम जो सोना वो लेकर गया है वो तकरीबन 9 से 10 किलो के करीब बनता। अगर किसी का 20 तोले सोना गया हुआ है तो रिकवरी के हिसाब से उसे 15 से 16 तोले जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं इस टाइम नया दौर टीवी। नाज़रीन, कुछ टाइम से ये बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि शेख वसीम से रिकवरी कर ली गई है। अब जितने भी सुनयारे थे जिनका सोना शेख वसीम लेकर फरार हुआ था, उनको जो है वो सोना वापस कर दिया जाएगा। और ये बताया जाता है कि कहीं कहीं गोल्ड उसको नकली दिया गया था और उस पर इल्जाम लगाए गए थे कि इसने इतना सोना चोरी कर लिया। आखिरकार असल हकाइक क्या है, ये हम नुमान शेख सीनियर क्राइम रिपोर्टर एक्सप्रेस न्यूज से हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो भी बात करते हैं ना वो बड़ी ऑथेंटिक होती है और उसमें काफी हद तक सच्चाई होती है। अब से हम कुछ टाइम पहले की बात करें, 1-1.5 माह पहले की, तो शेख वसीम लतीफ प्लाजे से 22 किलो गोल्ड लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से वो गिरफ्तार भी हो जाता है। जब वो गोल्ड लेकर गया तब गोल्ड का रेट क्या था और आज अभी आप मार्केट से होकर आ रहे हैं, आज के गोल्ड का रेट क्या है? देखिए तैयबा, सबसे पहले तो ये तकरीबन कोई 2 माह पहले की बात है जिस वक्त ये शेख वसीम जो है उसने ये फ्रॉड किया, कह लें आप इसको। इसमें जो पहली एप्लीकेशन थी वो जिसकी जानिब से दी गई, उसमें उसने कोई जिक्र किया कि मेरा कोई तकरीबन 1 किलो के करीब सोना गया है। जिस वक्त वहाँ की जो मार्केट की यूनियन थी वो सब बैठे, उन्होंने सबसे पहले तो शेख वसीम को ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन वहां पर उन्हें पता चला कि ये पूरी प्लानिंग से काम हुआ है, क्योंकि शेख वसीम के जो 2 घर थे वो उसने दोनों सेल कर दिए हुए थे। फिर उसने मार्केट में ये बताया कि मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है तो मैं उधर जा रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे वापसी पे। वहां पर लोगों का उस पर इतना एतबार था कि वहां पर जो चाय वाला एक था उसने भी कोई 65,000 रुपए की चाय इसको इस वजह से पिला दी थी कि उसकी 2 माह बाद बेटी की शादी थी और शेख वसीम ने उसे कहा था कि मैं 1 तोले की जो है तुम्हें वो कोई ना कोई चीज बनाकर सोने की दूंगा। जिस वक्त पहली दरखास्त आती है तो उसके बाद वहां के मुकामी ताजरों ने लोगों को कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो हमें दें। जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उस्मान भट्ट, उन्होंने एप्लीकेशन लेनी शुरू की, लेकिन लोगों ने प्रेफरेंस ये दी कि हम थाने में अपनी एफआईआर कराएं। तो शेख वसीम पे करते करते कोई 10 एफआईआर दर्ज हो गई और कुछ लोगों ने तो करवाई भी। अब क्योंकि शेख वसीम मंजर-ए-आम से गायब था तो उसमें जो लोगों ने एफआईआर कराई उसके मुताबिक तो 22 किलो सोना बनता था, जिस पर ज्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि शेख वसीम जो है वो शायद बैरून मुल्क फरार हो गया, क्योंकि इसकी फैमिली का कोई भी फर्द इधर नहीं था। अब जब इसको गिरफ्तार किया गया, एक फोन कॉल के जरिए इसको ट्रेस किया गया, तो अभी तक तो पुलिस खामोश है। जो मेरे कई वहां पे हैं जो सोर्सेज अंदर, उनके मुताबिक शेख वसीम अभी तक जो खाते हैं वो टैली कर रहा है, जिसमें शेख वसीम का ये कहना है कि उसने इतना सोना नहीं लिया। ये उस पर इल्जाम लगाए गए हैं। मैक्सिमम जो सोना वो लेकर गया है वो तकरीबन 9 से 10 किलो के करीब बनता है। और उसकी कीमत कितनी बनती है अब आज के रेट के हिसाब से? देखिए तैयबा, ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। उस वक्त गोल्ड का रेट कोई 4,05,000 10,000 रुपए चल रहा था, और इस वक्त आज का जो रेट है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 रोज में ही सोने को इतना जंप मिला है कि 35,000 रुपए तोला सोना बढ़ा है। आज इस वक्त 5,46,000 रुपए तोला है सोना। तो पुलिस से जब मेरी बात हुई इस पे, तो उनका ये कहना था कि उनकी सरेदस्त तो कोशिश ये होगी कि वो सबसे पहले इससे गोल्ड रिकवर करें, लेकिन अगर गोल्ड रिकवर नहीं होता तो फिर जो भी अमाउंट आएगी रिकवरी की वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। क्योंकि पुलिस ने भी ये मौका इख्तियार किया है कि देखें, गोल्ड जिस मालियत पे वो लेके गया है उस वक्त लोगों की तो उतनी मालियत का ही सोना गया, तो आज के हिसाब से हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते। हमारे पास जो रिकवरी आएगी वो जितनी एप्लीकेशन आई हुई हैं, जो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, उनके मुताबिक वो रिकवरी जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन इस पे डीआईजी ऑपरेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा हैं वो प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इससे जितनी भी रिकवरी होती है उस पे और जो जो इससे इन्वेस्टिगेशन होती है उस पे। तो नुमान भाई, आप देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं रिकवरी हो जाती है इन केस, तो इसको जो अमाउंट है इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? आप क्या समझते हैं कि अब जो उसने जितना लिया उतना तो वो रिकवर नहीं करके देगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैंने 9 से 10 किलो सोना लिया और मार्केट ये कह रही है 20 से 22 किलो सोना लिया, मतलब हाफ हाफ डिफरेंस आ रहा है, तो इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? देखिए तैयबा, ये जिस तरह सोने की उन्होंने ये जिस तरह वारदात हुई, तो उसके बाद जो वहाँ के मुकामी लोग थे उन्होंने, जो मार्केट के ओहदेदार थे, उन सब ने मिलकर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो शेख वसीम की दुकान थी उससे
तमाम तर बॉक्सेस जो हैं वो निकाले गए जो कि ये खाली थे। लोगों ने जो अपना सोना दिया होगा उसका कोई ना कोई इंदराज जरूर करवाया होगा, वो इसके रजिस्टर में भी इंदराज होगा। जो जिस तरह बॉक्स दिया गया है उसका एक, क्योंकि लोग इसके पास अपना मानतन सोना रखवाते थे, तो जो जो लोगों ने अपने खातों में दिया होगा सोना वो इसके पास भी खाते मौजूद है। अभी पुलिस जो है उनका यही कहना है कि अभी सबसे पहले वो खाते टैली किए जा रहे हैं। अगर किसी ने कोई 20 तोले सोना दिया है तो उसने 20 तोले रजिस्टर में अपने एंटर किया है कि ये फलां शख्स का मेरे पास 20 तोले सोना मौजूद है। और अगर उसने FIR उसकी 60 तोले की करवा दी है तो उसको रिकवरी जो है वो 20 तोले के हिसाब से मिलेगी। फिर उसमें ये होता है कि जितनी अमाउंट पुलिस रिकवर करती है, मगर 100 में से रिकवरी 80% हुई है तो वो 80% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर किसी का 20 तोले सोना गया हुआ है तो रिकवरी के हिसाब से उसे 15 से 16 तोले जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अभी टोटल इसकी रिकवरी देखें कितनी आती है। इसने अपने घर भी सेल किए हैं, आखिर सोना इतना लिया है, और पुलिस इसको जो है वो जिस दिन ये वारदात हुई है उस रेट पर काउंट करेगी, आज के रेट पे काउंट नहीं करेगी। ये मुझे कई पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि उस वक्त जो रेट था, क्योंकि लोगों ने उस वक्त सोना इसके पास मानतन रखवाया हुआ था, तो और उन्होंने भी बिजनेस के लिए रखवाया हुआ था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है। क्योंकि ये गुज़िश्ता 20 साल से लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर रहा था। ये इसमें धोखाधड़ी जो हुई है उसमें 406 है उसकी दफात के तहत FIR हुई है, जिसका मतलब ये है कि अमानत में खयानत की गई है। लेकिन ये आता कारोबारी लेन देन के सिलसिले में ही है, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी उसी तरह ही शेयर होगा। अभी इसमें पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, और देखिए पंजाब पुलिस का एक बहुत बड़ा इकदाम था कि उन्होंने एक ऐसे फ्रॉडियो को ढूंढ निकाला जिसके तरफ सोच भी कोई नहीं सकता था। कुछ लोग तो कहते थे कि वो अगर इतना बड़ा जो है वो जुर्म करके गया है, इतनी मालियत का सोना लेकर गया, तो वो तो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए तो भाई ये पंजाब पुलिस के लिए एक टेस्ट केस था, खासतौर पर लाहौर पुलिस के लिए, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है हमारी वो बहुत बेहतर काम कर रही है। चंद रोज कबल जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन मुझे ये बता रहे थे कि 2025 तक की जितनी पेंडिंग थी, जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो मुकदमात थे, वो पुलिस ने सब के सब निपटा दिए हुए। तो ये बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, और ये एक हाइप क्रिएट हो गई थी क्योंकि एक तो गोल्ड जो है वो डेली न्यूज का हिस्सा है, वो खबरों में रह रहा है, वो चाहे ईरान और अमेरिका की वॉर की वजह से उसका रेट बढ़ रहा है। फिर चांदी भी साथ साथ इसके जो है वो रोज खबरों की जीनत बन रही है, क्योंकि रेट इनका डेली बेसिस पे बल्कि घंटों में बढ़ रहा है। तो वो जहां पर भी गोल्ड का जिक्र आता है वहां पे साथ इसकी बड़ी वारदात का भी जिक्र आ जाता था। यही वजह है कि इसके साथ एक छोटी सी वारदात जो है वो सांदे के इलाके में भी हुई थी, जिसमें एक डाकू आया गन पॉइंट पे, वो कोई मेरे 10 के 11 तोले सोना लेके गया, लेकिन पुलिस के लिए वो भी चैलेंज बन गया था, पुलिस ने वो भी पकड़ा। तो इस पर पुलिस काम कर रही थी। जो यहाँ के DSP हैं इन्वेस्टिगेशन के, कमरबास, वो इस तमाम तर केस को अब देख रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि हम चुप करके हमने सारे अपने इसके जितने फोन थे, इसके जितने रेफरेंस थे, हमने किसी को भी उस तरह जो एक पुरानी पॉलिसिंग होती थी उस तरह काम नहीं किया कि इसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है तो उसको उठा ले। हमने उन सब के नंबर चेक पे लगाए हुए थे, और जहां पर इसका फोन ऑन हुआ है, जहां से इसने कॉल की है, वहां से पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ नुमान शेख साहब मौजूद थे, हमने इनसे अपडेट ली कि अब आगे जो है शेख वसीम के साथ क्या होने वाला है, या शेख वसीम जो है लतीफ प्लाजा के उन लोगों के साथ क्या करने वाला है जिनका वो सोना लेकर गया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से क्या रहा है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अमान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।